नमस्कार योग साधकों। आशा करता हूं कि आप लोग वर्कआउट कर चुके होंगे। हल्के फुल्के जो यौगिक जॉगिंग से लेके सूक्ष्म व्यायाम कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आज हम चर्चा करेंगे प्राणायामों की। प्राणायाम जो आपको देते हैं ऊर्जा, जो देते हैं शक्ति, जो आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। तो हार्डवेयर को करने वाले जो भी व्यायाम आसन हैं, वो तो आपके मसल्स, आपके बोन और जो आपके स्ट्रक्चर, इसको तो मजबूती और स्थिरता प्रदान करते ही हैं। शारीरिक मोबिलिटी को स्ट्रेंथन करेंगे। अब जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हार्ट, लंग्स, उसके अलावा नर्वस सिस्टम और ये ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं को जो तंत्र संपादित करता है, संचालित करता है, उसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो पहले तो किए सूक्ष्म व्यायाम। उठने से सबसे पहले तो पानी का एक गिलास लिया गुनगुना। उसमें आपने अपने प्रकृति, आपकी प्रकृति किस प्रकार की है, पित्त प्रकृति की है कि आपकी वात प्रधान है, कफ प्रधान है, या मिक्स कॉम्बिनेशन में बहुत सारी प्रकृतियां बन जाती हैं। उनके अनुरूप और मौसम के अनुरूप, कभी आपने अर्जुन का ले लिया, कभी सर्वकल्पवात का काढ़ा ले लिया, कभी गिलोय का जूस पी लिया, कभी एलोवेरा का, कभी तुलसी। और इस प्रकार के बहुत सारे ऑथेंटिक जो कंपनियां बनाती हैं, ऑथेंटिक हो, प्रमाणिक हो और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट लें। उनको मैं तो पतंजलि आरोग्य केंद्र को संचालित करता हूं, तो मैं अपनी बात करूंगा। मगर मैं जब बात करता हूं तो मैं बोलता हूं, आप जहां पर भी हो, जो भी उपलब्ध श्रेष्ठ कंपनी हो, उसका उत्पाद का उपयोग करें। 20 ml, 20 से 30 ml जूस जो एक्सट्रैक्ट है, और जैसे आंवले का है, आंवला एलोवेरा है, आंवला लौकी है, और आपका करेला जामुन है, करेला जामुन तुलसी नीम, ये इस तरह के जूसेस भी आते हैं। उनको क्या करें, पानी में घोल के सुबह पी लें, तो खाली पेट हो गया, पेट साफ हो गया, वस्त्र, हाथ मुंह धोया, वस्त्र अच्छे पहने और इस तरह के वातावरण में बैठ गए। और उसके बाद आराम से हल्का फुल्का आपने खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होके जैसे ये आपने कर लिए, आप ऐसे कर लीजिए ना। आपको अगर 1000 मीटर नहीं चलना है, वॉकिंग नहीं करनी है, रनिंग नहीं करनी, तो आप यहीं खड़े खड़े कर लीजिए, इतने में ही। ये 2 फीट बाई 2 फीट या 1.5 फीट बाई 1.5 फीट, ये आप ऐसे कर लीजिए। 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे कर लीजिए। आप ऐसे कर लीजिए। ये इतनी जगह तो चाहिए। अब ऐसे आपको ये सारे एक्सरसाइज ही तो हैं। ऐसे करके 15-20 मिनट तक शरीर को दाएं बाएं ऊपर नीचे 360 डिग्री में घुमाएं। अब हम करेंगे आज के सत्र का प्रारंभ प्रार्थना के साथ, और उसके बाद चलेंगे प्राणायामों की श्रृंखला के सफर में। तैयार हैं? मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि बहुत सारे योग साधक इसका लाभ ले रहे हैं। मैं कैप्टन रामदेव सिंह, योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, योग शिक्षक और मूल्यांकन करता मतलब भारत में किसी भी प्रकार के योग का प्रतियोगिता हो रही है, तो मैं प्रामाणिकता के साथ उसकी टीम में शामिल हो सकता हूँ, चाहे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। मैं एक इवेंट में भी गया था जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें 7 रिकॉर्ड बने थे, उसमें मैं भी उस टीम का हिस्सा था। तो आपको बताना चाहूंगा कि आप भी ये सर्टिफिकेट कर सकते हैं। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, आयुष डिपार्टमेंट का बहुत सारे सर्टिफिकेशन है उसमें, टीचर से लेके, इंस्ट्रक्टर से लेके, थेरेपिस्ट से लेके, बहुत सारे। उसमें सबसे श्रेष्ठ बड़ी जो क्वालिफिकेशन है वो है योगा मास्टर की। मेरे बाद जो, इसके बाद जो करूंगा योगा टीचर और इवेलुएटर के बाद,
तो योगा टीचर हो गया, योगा पर है ना, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हो गया। तो ये बहुत सारे वो हैं। अब आप योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की साइट में जाके चेक कर लीजिए। चलेंगे 3 बार ओम। बैठने की स्थिति ये है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सपोर्ट लेके बैठ ले। यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है तो ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठे, सपोर्ट लेके बैठे, और आगे जाके ऐसे बैठे, जैसे भी आपको ठीक लगता हो। इस तरीके से बैठ गए सहज सरलता के साथ। 3 बार ओम। लंबा गहरा सांस। ओम। वैदिक मंत्र। ओम संगच्छद्वं संवदनहं सं वो मनासि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हाथों को धीरे धीरे घर्षित करें, उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाओ। जब बहुत देर तक आंखें बंद रखते हैं तो आंखें खोलने के लिए भी थोड़ा समय लें, है ना। धीरे धीरे मन एकदम एकाग्रचित हो जाता है। अब हम श्रिंक कर दिया अपने आप को योग की प्रक्रियाओं से जोड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, मस्तिष्क स्नायु तंत्र के साथ जो रेगुलेट करती है हमारी पूरी क्रियाओं को। बिलियंस, है ना, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं ब्रेन में, उन सबको एक साथ कैसे व्यायाम कराएं वो हम करेंगे प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम लगभग 20 प्रकार के हैं। उनमें से प्रमुख प्राणायाम मैं आपको चर्चा कराऊंगा 7 प्राणायामों की, और उसके अलावा भी कुछ प्राणायाम है जो रोगानुसार, परिस्थिति अनुसार, ऋतु अनुसार किए जाते हैं। पहले हम आज बात करेंगे भ्रस्त्रिका। नाम ही कितना सुंदर है, भ्रस्त्रिका। आपने भ्रस्त्रिका आपने देखा होगा जिसमें भरा जाता है लंग्स। लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो 6 लीटर के आसपास होती है पूरी लंग्स की, और हम सांस लेते हैं 200 से 300 ml। ये हाथ लगाइए। अब ये क्या है कि इसको तो बढ़ाना पड़ेगा। हम उतना ही सांस लेते हैं जितना हमें जिंदा रहने के लिए, जो दैनिक जो गतिविधियां हैं उसको संचालित करने में सहायक हो। मतलब न ज्यादा लेते हैं न कम लेते हैं, उतना लेते हैं जिंदा जिंदा रहे, मरे ना, बेहोश ना हो जाए। अगर उसको औषधि के रूप में लेना है तो आपको प्राणों को बढ़ाना पड़ेगा, उसके आयाम देना पड़ेगा, प्राणों का आयाम। अब आयाम कैसे दें? लंबा गहरा सांस लें 3 सेकंड। अब 2 3 4, अब वो एक अनुमानित, जैसे कि अब मैं सांस ले रहा हूं, मैं उंगली लगाऊंगा, गिनती करूंगा, अब बिना रोके हुए छोड़ दें। सांस लें, छोड़ें, सांस लें। ये सेकंड का प्रतीक है, ये 1 सेकंड का। ये सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। तो ये लगभग अंदाजे से 3 से 4 सेकंड तक हो सकता है। सांसों को लें, सांसों को छोड़ें। ये तो विधि होगी लंबा गहरा सांस। हाथों को रखें ज्ञान मुद्रा में। जब हम सीनियर सिटीजन को सिखाते हैं जो पहली बार आ रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा नियमों से निभाते, बोला आप जैसे भी बैठो, सर मेरुदंड को सीधा रखो। अगर आपका स्पाइन में इंजुरी है, दर्द है,
और आप बैठ ही नहीं सकते तो सपोर्ट लेके बैठे हैं। अगर आप ऐसे ही करके बैठे हैं तो भाई ऐसे भी कंधे में ही दर्द हो रहा हो, कंधा ऐसा हाथ ऐसा हो ही नहीं पा रहा, तो कैसे रखेंगे? तो हाथ ऐसे रख लो। हाथ ऐसे मुद्रा बनी नहीं पा रही है, पूरा शरीर में जकड़न है। अर्थराइटिस की समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हाथ ऐसे मोड़ नहीं पा रहे हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो कैसे अब ऐसे कैसे करेंगे आप? उंगलियां तो टेढ़ी हो रखी हैं ऐसी, तो इसको जैसे भी हो वैसे बैठिए, सरलता पूर्वक सुख। अब आप पैरों में भी ऐसे बैठ लो, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपको स्वास्तिक आसन जो भी ठीक लगता है। और और तो वैसे बैठ के मेरुदंड को सीधा रखने का अभ्यास करेंगे। कंडीशन बता दी जो कर सकता है। इसको ठीक रखा, ये थोड़ी को कैसे रखेंगे? इसको यूं रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए ऐसे। जो कर सकते हैं ये। आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पे। हम कर रहे हैं पहला प्राणायाम, नाम है उसका भ्रस्तिका। विधि आपको समझा दी है। 3 सेकंड सांसों को लेना है। सांसों को लेंगे तो ये छाती थोड़ा बाहर को निकलेगी, और ये भी थोड़ा सा ये स्टमक, ये यहाँ पे कहते हैं, जो ये कहते हैं इसको कहते हैं आपका थोरेसिक, ये आपका थोरेसिक ब्रीदिंग, थोरेसिक रीजन है ये जो सांस पेट को आप बाहर निकाल लेते हैं, ये पेट कई बार ऐसा लगता है ना, बच्चे का आपने देखा होगा, जब सांस लेता पेट ऊपर बाहर आता है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और एक ब्रीदिंग ऐसी होती है जिसमें आपने दमे की बीमारी देखे होंगे। दमे के जो बीमारी होते हैं वो ऐसे लेते हैं, उनको सांस ली नहीं जाती, बहुत जोर लगाते हैं तो ये ऊपर को खसक गई है, क्लेविकुलर, ये कॉलर बोन जो है ऊपर उठ जाती है। एक होती है योगिक ब्रीदिंग, ये सबको मिला लो, एब्डोमेन, थोरेसिक, क्लेविकुलर, एब्डोमेन, थोरेसिक, क्लेविकुलर। तो इनको तीनों को ही ऊर्जा दें, और ऊर्जा, सांसों को लें और सांसों को छोड़ें। सांस लेने की विधि आपने समझी। सांस लेंगे नाक से, और नहीं अगर नाक बंद रहती, सुबह 3 बूंदे अणु तेल इधर इधर, है ना, 60 बिंदु तेल, 3 बिंदु, 60 माने 6, 3 बूंदे इधर, 3 बूंदे सुबह उठते ही। नस्य कर लें आप, इसके अलावा नेति कर लें, जल नेति, तो नाक खुल जाएगी आपकी। तो इसमें साथ साथ पंचकर्म की क्रियाएं भी आ जाती हैं। सांसों को लिया, छोड़ा, ये अंदर गया, धीरे धीरे ये एक्सपेंड हुआ, जैसे लहरें उठती है ना, तालाब में कंकड़ मारा और उसके बाद लहरें उठती हैं, तो ऐसे ही एफर्टलेसली करें इसको। शुरुआत में तो थोड़ा समय बढ़ाने के लिए, थोड़ा क्योंकि आदत ही नहीं है 3 सेकंड बढ़ाने की, दीर्घ श्वसन और दीर्घ छोड़ना लेना, ये प्रक्रिया के अभ्यास नहीं होने की वजह से। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाती है ना, ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके जो है आपका, और ज्यादा एक एक सेल को, है ना, एक तो ब्रेन के तो सेल हैं ही, शरीर के जो असंख्य सेल हैं उन सबको भी ऊर्जा देती है। और उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन गई, जितना आपने डाला, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर आएगी। तो शरीर का आपका प्यूरिफिकेशन भी होता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शरीर का डिटॉक्सिफाई करने में प्राणायामों का बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नकारात्मकता निकलती है। और वैचारिक तल के ऊपर अगर आप देखें, यू आर टेकिंग आउट ऑल द अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम योर ब्रेन। मस्तिष्क से सारे विकारों को आप बाहर निकाल देते हैं। सांसों को लें, सांसों को छोड़ें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीमी गति से सांसों को लें, सांसों को नासिका से ही लेना है और नासिका से ही छोड़ना है। यहाँ पे ठहराव की, कुंभक की बात नहीं कर रहे हैं, अंतर कुंभक सांसों को अंदर रोकना और
सांसों को बाहर छोड़ के रोकना, वो वायु कुंभक। तो यहाँ पे कुंभक की चर्चा नहीं हो रही है। सांसों को बिना रोके ये प्रवाह बना रहे। कब तक? प्रारंभ में आप करें तो 1 मिनट, अभी आप 3 सेकंड लिया, 3 सेकंड छोड़ा, तो 6 सेकंड, तो एक साइकिल में 6 सेकंड लग जाते हैं, तो लगा आपका 1 मिनट में आपका 10 राउंड हो जाता है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सेल। अब इसमें विचार तो बहुत सारे आएंगे, और मैंने मुद्रा लगाई कौन सी? ज्ञान मुद्रा। और अगर आपकी समस्या है मुद्रा लगाने में, तो हाथ ऐसे ही रखें आप, आसमान की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ, और बैठने की स्थिति जैसी आपको लगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, है ना, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं। चेहरा मुस्कुराता हुआ। विधि बता दी, समय अवधि बता दी, सावधानियां बता दी। जिनको चक्कर आ रहे होते हैं, या जिनको हार्ट से संबंधित समस्या है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी के लिए उपयोगी है। नहीं तो हर जगह, हर प्राणायाम के लिए, हर आसन के लिए डू एंड डोंट्स में ये तो कैटेगरी आ जाती है, बोलो भाई मत किया करो, डॉक्टर से पूछ के किया करो। ये क्या है, तो नॉर्मल, आज जब हमारा जीवन चलता है, हम जीवित रहते हैं, तो सांसों का आवागमन चलता है, उसी की अवधि को थोड़ा बढ़ाने को लिए बोल रहे हैं, और शरीर में बिना किसी अनावश्यक दबाव के करने के लिए बोल रहे हैं, सामर्थ्यानुसार करने को बोला जा रहा है। अब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं शरीर में, तो लाभ ही होगा, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे किडनी हो, पैंक्रियाज हो, ब्रेन सेल्स हो, सबको तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल ही रही है। आप फोर्सफुली कुछ कर नहीं रहे हैं, स्वतः ही कर रहे हैं, धीरे धीरे श्वसनों को, समय अवधि को बढ़ा रहे हैं। तो ये सभी अवस्था के लोगों को, बेड रिडन पेशेंट है वो भी इसको कर सकता है। वो लेट जाए जमीन में, ऐसे ही लेट के हाथों को आसमान की तरफ रखे और लंबा सांस ले, सांसों को छोड़े। तो ये प्रक्रिया करने से सभी को लाभ होता है, शरीर ऊर्जावान होता है, गतिवान होता है, विचारों में और तीव्रता आती है, विचार और उन्नत होते हैं, चेहरा मुस्कुराता हुआ बन जाता है, और आप ऊर्जा से भरपूर, यू आर द फुल्ली पैक्ड। ये आपका पूरे दिन भर के लिए ऊर्जा से, एक आपको, जैसे आप बादाम खा लेते हैं, है ना, कि मेवे लेते हैं, आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, तो वो क्या करता है, ऊर्जा से भरता है ना। तो ये भी आपको अगले 24 घंटे के लिए ऊर्जा से भर देता है, ये प्राणायाम। तनाव कम होता है, नंबर 1। आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपका जो दृष्टिकोण है पॉजिटिव हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाती है, हार्ट वेरिएबिलिटी रेट कहते हैं जो, वो आपका संतुलित हो जाता है, और हार्ट में जो पल्पिलेशन होता है वो आपका ठीक होता है, लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, और धीरे धीरे जितने भी प्रकार के रोग शरीर में हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, साध्य से साध्य, असाध्य से असाध्य, सभी रोगों में आपको इससे राहत मिलती है, और आप एक अपने लिए एक एक एडिशनल लेयर ऑफ डिफेंस तैयार करते हैं, इसके माध्यम से, भस्त्रिका के माध्यम से। तो कहाँ तो आपने इसको प्रारंभ किया 1 मिनट से, फिर 2 मिनट, फिर आप इसको ले जाएं, इसको 30-30 मिनट तक किया जा सकता है, इसको 1 घंटे तक किया जा सकता है। ये कब करेंगे? जब आप सामर्थ्यवान होंगे, जब आपका शरीर आपका साथ दे, और जब आपका पूर्ण विश्वास हो, और जब आप इसको लाभ मिलने लगे। अब एक व्यक्ति आया था, बोला सर आर्टिकेरिया है, पित्ती पित्ती हो जाती है, पिछले 10 साल से मैं टेस्ट करा रहा हूँ, और दिल्ली एम्स में भी दिखाया, बहुत विशाल जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी उनको दिखाया गया, मगर एलर्जी टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, वो टेस्ट हुआ, बहुत सारे। मैंने कहा भाई इसका तो आपको एक ही तरीका है,
अगर आप दवाई जैसे सिट्राइजिन है, आप एविल है, इससे तो आप क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं रोग को। वो आपकी शारीरिक सारी क्रिया को स्थिर कर देता है, स्थिर कर देता है, उनको घटा देता है, रिडक्शन कर देता है। तो मैंने कहा वो तो आपको पूरे दिन भर नींद आएगी, आपकी शारीरिक सारी क्रियाएं जब आपकी स्थिर कर दी हैं, स्थिर कर दी हैं, उनको कंट्रोल गवर्नर लगा दिया उनके ऊपर, तो उसमें जो तित्ती जो उछल रही है आपकी, हाइपर एक्टिव हो रखी है, पित्त प्रवृत्ति के वैसे ही आप हैं, तो क्या होगा, वो आपकी शारीरिक क्रियाओं को, आपको बहुत ज्यादा आपको रिड्यूस कर देगा, आपकी क्षमता को, केवल सिट्राइजन लेने से, या खुद केवल एविल लेने से, या अन्य कई ऐसी दवाइयां, एंटी एलर्जिक जो दवाइयां। तो मैंने कहा ये तो आप पिछले 10 साल से ले ही रहे हो, प्राणायाम कर लो। बोला सर वो कैसे करते हैं? मैंने लाइव मैं जब देता हूँ सुबह, या यूट्यूब चैनल में, हेल्थी वेलनेस है ना, हेल्थी लाइफ वेलनेस, तो वो वाला चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं डालता रहता हूँ उसमें, और ये लाइव तो सुबह 7 बजे जुड़ जाओ। तो अगर आप कुछ करेंगे, शरीर के लिए ही तो कर रहे हो, किसी के लिए, किसके लिए कर रहे हो, आप अपने लिए ही कर रहे हो। तो मैंने कहा इट इज बेटर टू प्रैक्टिस एंड टू गेट रीड ऑफ दिस एलर्जी। आर्टिकेरिया था, आर्टिकेरिया भी क्रॉनिक था, तो वो क्रॉनिक आर्टिकेरिया में बेचारा अपनी जो शारीरिक क्षमता का 10%, 20%, 30% ही उपयोग कर रहा है, और पूरे दिन भर एविल या सिट्राइजिन के नशे में रहता है, तो वो व्यक्ति की उत्पादकता क्या रहेगी, वो क्या वैसे ड्राउजी रहेगा, उसका परफॉर्मेंस घट जाएगा। तो मैंने कहा भ्रष्टिका करो, आधे आधे घंटे करना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बहुत है, मगर जो असाध्य रोग से पीड़ित है, जो पिछले 10 सालों से उसका इलाज ही नहीं ढूंढ पा रहा है, भविष्य में भी अब मेन से बड़ा हॉस्पिटल क्या होगा। तो अब मैंने कहा भ्रष्टिका करिए, ऐसे लीजिए, तो उसको सिखाया भी उधर। मैंने कहा अगर विश्वास है, परमानेंट समाधान चाहते हो, तो ये तो एक तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि दवाई पे चलते रहें, तो फिर इच्छा आपकी। तो पतंजलि जो डॉक्टर हमारा प्रेस्क्राइब जनरली क्या करते हैं, 2 गोली ये लक्ष्मी विलास रस और हरिद्राखंड, 2-2 गोलियां 3 टाइम देते हैं, ये वनस्पतियों से बनी होती हैं। और हरिद्राखंड जो हल्दी से, हरिद्रा संस्कृत में हल्दी को कहते हैं, उसके उपयोग से भी एलर्जी को कम किया जा सकता है। तो मैंने कहा एक तो ये है। दूसरा, अगर आपको किसी प्रकार का अन्य रोग, दमा है, लंग से संबंधित कोई दिक्कत है, हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है, और मानसिक विकारों से संबंधित कोई भी आपको परेशानी है, तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्लीप एपनिया है, शरीर में कंपन हो रहा है ना, झुनझुनी सी बनी रहती है, तो इसके लिए भस्त्रिका करें। लंबा सांस को लें और छोड़ें, आधे आधे घंटे करें। इसको करना क्या है, सोफे में बैठ जाएं, कुर्सी में बैठ जाएं, ऑफिस में ब्रेक होता है उस टाइम पे बैठ जाएं, ऐसे बैठें और पूरा ध्यान सांसों पे। आप ये समझें, आप तालाब के किनारे बैठे हैं और तालाब में तरंगें उठ रही हैं और आप उसको निहार रहे हैं। ऐसे ही आपके, जब आप शांत होने का प्रयास करते हैं, तो विचारों की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है, दबे छुपे सारे विचार आपको चारों तरफ से घेरने लगते हैं। आप उनसे परेशान ना हो, विचारों से, विचार तो आते जाते रहेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि समुद्र में लहरें ना उठें, आप देख रहे हैं तालाब में जो है क्या कंकड़ डालने से तरंगे ना उठें। अरे भाई, ऐसा संभव है क्या? जीवित व्यक्ति हैं, जब तक जीवित व्यक्ति हैं, व्यक्ति जीवित है, विचार तो आएंगे। हमारी पहचान हमारे विचारों से ही होती है। अब विचार चाहे अच्छे हों, चाहे बुरे हों, चाहे सात्विक हों, असात्विक हों, वो बात अलग है। विचारों से आप छुटकारा नहीं पा सकते। विचार तो आएंगे ही, जिन चीजों को आप हटा नहीं सकते, हटेंगे तभी जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवित व्यक्ति में तो विचार आएंगे। विचारों से क्यों दुश्मनी मोल लेनी है? विचारों को आने जाने दीजिए। जैसे इस कमरे में सैकड़ों चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनमें इन्वॉल्व हो ही नहीं, मैं आसक्त हो ही नहीं, मैं तो अपने सांसों से जुड़ा हुआ हूँ। विचार तो आ ही जा रहे हैं, विचारों के न मैं बोल पाता, विचारों के ना आप सुन पाते। विचार तो विचार ही है। वो परमार्जित शुद्ध करने का, किसी के घर में बच्चे हैं, उनको सुसंस्कृत, उनको संस्कार देने का काम तो परिवार का ही है ना। रॉ फॉर्म में बच्चे हैं, तो रॉ फॉर्म में विचार तो आ ही रहे हैं आपके,
तो भाई उनको परमार्जित शुद्धिकरण करने का, उनको सही रूप से डालने का काम किसका है? वो भी तो आप ही का है। अच्छे विचार डालिए तो विचार तो आएंगे ही। अगर 100 विचार आते हैं तो 100 विचार तो आएंगे ही। अगर आपने गंदा सोचा है, गंदी आपकी सोच है, नकारात्मकता से भरे हुए हैं, तो विचार तो वैसे ही आएंगे ना। अगर आप सात्विक हैं, उच्च विचार रखते हैं, तो विचार भी तो उच्च ही आएंगे। तो वो विचारों को अच्छा कर लीजिए, विचार खत्म नहीं होने के। अगर 1000 विचार आते हैं तो 1000 ही आएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप विचार कौन से रखते हैं। तो वो विचार आने दीजिए। तो इसमें ध्यान लग जाता है। कई बार तो नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। श्वास प्रश्वास चलती रहती है, लंबी सांस 3 से 4 सेकंड तक, और बिना रोके हुए छोड़िए। बीच में थक जाते हैं तो पैरों को आप ऐसे भी कर सकते हैं। पैर में शून्यपन आ जाता है, ये कर लीजिए, फिर बैठ जाइए। कैंसर जैसे असाध्य रोग, टीबी जैसे असाध्य रोग, कई रोग तो अब असाध्य भी नहीं है। शैली आपका मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए, नकारात्मकता के लिए, सिर में माइग्रेन के लिए, थकावट हो जाती है थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, बीपी बढ़ा हुआ, आधा आधा घंटे करिए। बीपी आपके घर में मशीन है। प्राणायाम करने से पहले एक बार बीपी की जांच करें, प्राणायाम के बाद आप बीपी की जांच करें। आपको 10 से 15 रीडिंग का फर्क आ जाएगा। 150 है तो वो घट के 130 के आसपास 120 में आ जाएगी, और नीचे वाला अगर 110 है, 90 है, तो वो जाके 70 के 80 के आसपास आ जाएगा। ये अनुभूत प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं घर में। जो बोली गई बातें क्या सत्य हैं? तो भ्रष्टिका के बारे में बताया। अब क्या है कि जोश जोश में बहुत ज्यादा न करें। अगर आपको बैठने की आदत ही नहीं है लंबे समय तक, तो आप इतना लंबा ना बैठें। अगर आपको यहाँ पे बैठना है, अब आप बोला नहीं पद्मासन में ही बैठेंगे, अब इसमें इसमें बैठेंगे, सिद्धासन में ही बैठेंगे, तो वज्रासन में ही बैठेंगे। वज्रासन में दो फायदे हो जाएंगे। एक तो शरीर वज्र की तरह बनेगा, और साथ में अरे भाई आपकी क्षमता कितनी है, पुराना अभ्यास कितना है, पहले का अभ्यास कितना है, कब से कर रहे हैं। शिक्षक के कहने से आपने उत्साह और जोश में तो कर लिया। तो ये सारी चीजें, तो बहुत सारे लोगों को साइनस की समस्या है, तो ये घर में मेरे पास पड़ी थी लक्ष्मी विलास रस। प्रारंभ में एक रोग का निदान तो आप प्राणायाम और आसनों के द्वारा ही होगा, मगर तत्कालिक क्षणिक लाभ के लिए आप क्या करें, लक्ष्मी विलास रस। ये रस टैबलेट है, रस का मतलब लिक्विड नहीं है, ये है हरिद्रा खंड। इसमें देखिए क्या क्या, हरिद्र तो केवल हरिद्री लिखते हैं ना इसमें, हल्दी का, मगर इसमें क्या है देखिए, हरिद्रा, इसमें बहुत सारी चीजें मिला रखी हैं। इसमें आपका आंवला भी है, इसमें आपका सौंफ भी है, इसमें आपका सूंठी भी है, बहुत सारी चीजों से मिलके बनती है। तो ये एक एक चम्मच सुबह शाम। और अगर ज्यादा एलर्जी हो रखी है, बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं, तो उस टाइम के लिए एंटी एलर्जिक औषधियां हैं। ये सब किससे बनी है? हल्दी से बनी है, अजवाइन से बनी है, सौंफ से बनी है, ये सारी चीजें। और इससे क्या है कि आपकी जो शारीरिक क्षमता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयुर्वेद की दवाइयां, कुछ दवाइयां तो बहुत ज्यादा तेज असर करती हैं, कुछ दवाइयां बहुत धीरे धीरे भी असर करती हैं। वो डिपेंड करता है, एक ही दवाई एक व्यक्ति को एक खुराक देने से तुरंत ठीक हो जाता है, एक व्यक्ति को कुछ होता ही नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस तरह की प्रवृत्ति जमा हुई है। उदाहरण के लिए आप टॉयलेट साफ कर रहे होते हैं, तो आप नॉर्मल थोड़ा सा पानी डालें, वो साफ हो जाता है। जो आपके जो टॉयल्स हैं, जो पॉट्स हैं, कुछ में आप उसमें साबुन का पानी डालते हैं, है ना, कपड़े धोने का पानी डालें, गर्म पानी डालें, तब भी हल्का हल्का साफ होता है। कुछ में क्या करना पड़ता है, वही बाथरूम है जिसमें गंदगी ज्यादा जमा हो गई है, एसिड डाल के आप कोशिश करते हैं तो भी साफ नहीं होता। फिर आप अर्बन क्लैब से या किसी बाहर वाले को बुलाते हैं, भाई ये कैसे दाग छुड़वाएं। तो उसी तरह हमारा भी शरीर है। कुछ लोगों में केवल सामान्य प्राणायाम करने से ही लाभ हो, आज ही किया कल से लाभ,
कंसंट्रेशन बढ़ा, धीरे 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 अपनी क्षमता के अनुसार किया, अपनी आयु के अनुसार किया, अपने पूर्व अभ्यास आप पहले कितना करते थे उसके ऊपर डिपेंड किया कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते भी थे कि नहीं। अब आपने कभी जिंदगी भर हाथ पैर हिलाए नहीं और अचानक मैंने कहा कि आप बैठो आधे घंटे, मालूम चला कि प्राणायाम का तो लाभ हुआ, मगर क्या है कि यहाँ दर्द हो गया, कूल्हे में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, ज्वाइंटों में दर्द हो गया। और फिर आप बोले भाई अब मैं कल ये प्राणायाम करने के योग्य ही नहीं रहा। आप समझे आप? तो अपनी सामर्थ्य, आयु, आपकी सामर्थ्य, पूर्व का आपका अनुभव, आपका फिजिकल एक्टिविटी के साथ संबंध, ये 5-10 चीजें होती हैं तब जाके बनती है बात। तब आप जैसा योग शिक्षक कर रहा है तो उसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तब आप 30-30 मिनट करें, अन्यथा आप 3 मिनट करें, 1 मिनट करें और धीरे धीरे क्षमताओं को बढ़ाएं। तो अब जो है आपको आयुर्वेद की कुछ औषधियों का भी साथ में ज्ञान दे दिया। साइनस वाली समस्या है तो नेथी का भी मैं आपको बताऊंगा, नेथी कैसे करते हैं। पानी यहाँ से डाला और यहाँ से निकाला, यहाँ से डाला, यहाँ से निकाला, इससे हो गया। साइनस की जो समस्या जो 24 घंटे से 36-48 घंटे तक आधा इधर दर्द रहता है, उसका समस्या का निदान बताएंगे। तो अभी तो आपको एक औषधि मैंने बताई है, वो योग के खजाने से निकाला है, उसको कहते हैं भ्रस्त्रिका। ये बताया रिकैप, आपका रिकैप का मतलब दोबारा बता रहा हूँ। सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठे, किसी भी स्थान में बैठे और आराम से रिलैक्स होकर बैठे और लंबी गहरी सांसें 3 सेकंड तक के लिए ली और बिना रोके शब्द यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जो मतलब अंडरलाइन और बोल्ड है वो है बिना रोके हुए। यथाशक्ति सांसों को लें, यथाशक्ति सांसों को छोड़ें, पूरा ध्यान आती जाती सांसों पे। सांसों को महसूस करें कैसे आ रही, जैसे लहरों को देखते हैं ना, ऐसे। ये भस्त्रिका में थोड़ा ज्यादा समय मैंने इसलिए लिया कि ये बड़ा प्रमाणिक और प्रिय प्राणायामों में शामिल है, योग साधकों का, योग चिकित्सकों का, जो हर आयु में, जो बेडरिडन पेशेंट है वो भी कर सकता है, जिसकी स्पाइनल इंजुरी है वो भी, जिनके दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा है वो भी कर सकता है। और जब तक आदमी में इतना सामर्थ्य है, वो ऑक्सीजन के उसमें नहीं हो, इमरजेंसी में ना हो या फिर आईसीयू में ना हो, वो व्यक्ति, वो पेशेंट, सभी पेशेंट सब इसको कर सकते हैं, मगर उनकी समय अवधि को कम करना पड़ेगा, उनके बैठने की स्थिति को सही करना पड़ेगा। तो सभी लोगों के लिए निरापद है, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है। और प्राणायाम एक, लाभ अनेक। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब करेंगे समापन के साथ एक मंत्र का उच्चारण। मंत्र थोड़ा लंबा है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। आप ऊर्जावान बने रहें, गतिवान बने रहें और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।